बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़र साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज एक आसान सी रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ और ये बहुत मज़े की रेसिपी बनती है और ये है मसाला भरे बैंगन। इनको हम फ्राई करेंगे। कैसे फ्राई करेंगे, आप मेरे साथ रहेंगे। सबसे पहले इनका मसाला बनाते हैं, जो इन बैंगन के अंदर हमने मसाला डालना है। ठीक है, यहाँ पे मैं 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लेता हूँ और इसमें आप मिर्च ज़्यादा डालेंगे बहुत टेस्टी बनेंगे। आधा चम्मच मैंने ले लिया है हल्दी पाउडर और 1 चम्मच मैंने ले लिया है ये धनिया पाउडर। आधा चम्मच ही मैं लूँगा ज़ीरा पाउडर। ये सारे जो मिसाले हैं इनको मैं मिक्स कर लूँगा और इनको मिक्स करने के साथ साथ एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, वो है नमक। आधा चम्मच मैं नमक ले लेता हूँ। ये इसमें डाल दिया, लेकिन जो मैं इसका बैंगन का अलग से मसाला बनाऊँगा उसमें भी मैं अपना नमक डालूँगा। अब बैंगन मैंने लिए हैं 3, लेकिन ये 3 बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो मैं 2 जो है ये काटता हूँ। ऐसे दरमियान में से आपने काटना है और इसको आपने डंडी समेत काटना है। ठीक है, ये ऐसे करके आपने। अच्छा, ये मेरे पास बैंगन बहुत बड़े आ गए हैं, लेकिन आपने इतने बड़े बैंगन बेशक आप ना लीजिएगा, थोड़ा छोटे साइज़ के आप बैंगन ले लीजिएगा। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है कि इसको दरमियान में से हमने कट लगाने हैं। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह आपने कट लगाने हैं और गहरे कट लगाने हैं, और जितने ज़्यादा हो सके आप इसको बनाएं, इसको लगाएं कट। और ये ऐसे, ये देखिए, ये मैं बिल्कुल गहरे कट लगा रहा हूँ, लेकिन इसको छुरी को मैं आर पार भी नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से अब ये लंबे कट मैंने लगा दिए। अब ये साइडों से ऐसे करके ये वाले कट लगा लेता हूँ। जितने ज़्यादा हो सके मैं इसको कट लगाता हूँ। फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मसाला कैसे भरते। ये सारा जब ये देखिए, ये अब इसके अंदर हमने मसाला भरना है और मसाले को अच्छी तरह से इसके अंदर लगा देना है ताकि अंदर तक मसाला चला जाए। और जब इसको आंच पहुंचेगी, जब ये गर्म होंगे, तो मसाले से अंदर से ये पक जाएंगे। मसाला भी इसके साथ पकेगा और ये भी पक जाएंगे। अब हमने ले लिया अलग से फ्राई पैन और उसमें डाल लिया है तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल। इस कुकिंग ऑयल में हमने इस तरतीब से रखने हैं कि पहले इनको सीधा रखना है। ये तकरीबन 7 मिनट तक जब पक जाएंगे, इनके अंदर इनका मसाला जो है वो अंदर फैल जाएगा। उसके बाद हमने इसकी साइड चेंज करनी है, और जब हम साइड चेंज करेंगे इस चीज़ का एहतियात रखेंगे कि ये मसाला जो है ये ख़राब ना हो। अगर आपने बैंगन को कट लगा के, ये मसाला लगा के तकरीबन आधे घंटे के लिए पहले से रखा हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं रखा तो कोई बात नहीं है। ये देखिए, ये बिल्कुल सीधे मैंने रख दिए हैं। अब चलते हैं दूसरा मसाला बनाते हैं। इनको 7 से 8 मिनट हमने ऐसे ही पड़े रहने देना है। इसका जो अपना ये मसाला है इसके अंदर तक रच बस जाएगा। यहाँ पे मैंने ले लिया कढ़ाई और कढ़ाई में डाल लिया है मैंने 3 चम्मच कुकिंग ऑयल। अब इसमें मैं प्याज डालता हूँ। प्याज को मैंने चॉप किया है। प्याज तकरीबन 3 दरमियानी साइज़ की मैंने प्याज ली थी। इसको जो है अच्छी तरह से मैं फ्राई करूँगा, इसको ब्राउन करूँगा। जब प्याज ब्राउन हो जाएगी तो उसके साथ साथ दूसरे मसाले जो है वो मैं आपको, ये देखिए, ये मैंने इनको पलटा दिया था। ये जो बैंगन है, ये देखिए, इसको पलटाने का तरीका ये है। ये ऐसे करके आपने इनको पलटना है और ये दूसरी तरफ से आपने, ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि दोनों तरफ से ये पक रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं दूसरे मसाले की तरफ। यहाँ पे प्याज जो है वो मेरी ब्राउन हो रही है। ये साथ साथ बैंगन भी बन रहे हैं। ठीक है, तो इसको जब हमें ब्राउन कर लूँगा, उसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगा। और लहसुन अदरक चूँकि बहुत मज़ा करता है इसमें, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा मकदार में डालेंगे। ये तकरीबन 2 बड़े चम्मच जो है ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बना लिया है। इसको मैं इसके अंदर पकाऊंगा। अच्छी तरह से पक जाने के बाद फिर मैं इसमें दूसरे मसाले डालता हूँ। तो मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे जो नए अहबाब हैं
वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो मेरे चैनल को मेरी रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक करें। यहाँ पे मैं मिसालें डाल देता हूँ। 1 चम्मच मैंने ज़ीरा अपना वो धनिया पाउडर डाला है, आधा चम्मच मिर्च डाली है, और आधा चम्मच ही मैंने ये अपना हल्दी पाउडर डाला है। इसमें थोड़ा सा मैं पानी लगाता हूँ ताकि ये मिसालें जो है ये पक जाए। तो मैं आप सब दोस्तों से यही गुजारिश कर रहा था कि जो पुराने दोस्त हैं वो मेरी वीडियो को लाइक और अच्छा सा प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर करें, और जो रेसिपी वो चाहते हैं मुझे बताएं ताकि उनके मुताबिक मैं रेसिपी तैयार करता रहूँ, बनाता रहूँ। यहाँ पे मैंने टमाटर ले लिए हैं, 3 टमाटर थे बड़े साइज़ के, वो मैंने डाल दिए। 4 जो है सब्ज़ मिर्चें थी वो डाल दी हैं। अब ये टमाटर जो है इनको मैंने अच्छी तरह से गला लेना है, और उसके बाद वो जो मैंने बैंगन फ्राई किए हैं वो, अच्छा आपको मैं बता दूं कि वो तकरीबन 8 से 10 मिनट एक साइड से और 8 से 10 मिनट दूसरी साइड से मैंने वो अपना उनको पका लिया है। वो पड़े हुए हैं, हल्की आंच पे मैंने रखा हुआ है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए दम देता हूँ ताकि टमाटर जो है वो अच्छी तरह से पक जाए, मसाला मेरा तैयार हो जाए, और फिर मैं इसके अंदर वो टमाटर जो है सॉरी वो जो बैंगन है वो रख देता हूँ। ठीक है, तो वो जब मैं रख दूँगा उससे क्या होगा कि वो बहुत अच्छे से पक जाएंगे, और ये मसाला भरे बैंगन इतने मज़े के बनते हैं, इतने मज़े के आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैंने पानी इसमें डाला है ताकि मसाला मैं अच्छी तरह से बना लूँ। और ये देखिए माशाल्लाह ये कितना ज़बरदस्त किस्म का मसाला बन रहा है। इसको मैं अच्छी तरह से भुनाई करूँगा। आपने भी इसको भूनना बहुत अच्छा है। अब वो जो बैंगन हैं उनको मैं रखूँगा कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए इस तरतीब से आपने रखने हैं। और मैं आपको बता दूं कि बैंगन जो होता है ना, इसके अंदर ये आयरन का ख़जाना होता है। ये जो है जिस जिस्म को आयरन की ज़रूरत होती है वो ये खाए, बहुत ही मुफीद है ये। तो आप सब दोस्त जो है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए ये सर्दियों में बैंगन ज़रूर बनाएं। बहुत मज़े के बैंगन आए हुए हैं बाज़ार में, आप उनको घर लेके आएं और इस तरीके से बनाएं ताकि आप भी खाएं और आपके बच्चे भी खाएं। ये देखिए माशाल्लाह से ये तकरीबन तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बैंगन जो है ये बिल्कुल मलाई की तरह गल चुका है, मसाला इसके अंदर रच बस चुका है। इसको मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपना ऑयल इसने छोड़ दिया है। अब मैं इस पे थोड़ा सा जो है सब्ज़ धनिया डाल देता हूँ, और इसको मैं आप लोगों के लिए डिश आउट करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ, दिखाता हूँ कि कितना मज़े का ये बैंगन जो है आप लोगों के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं और दम दूँगा और उसके बाद मैं डिश आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जनाब, ये आप जब खाएंगे तो आपको यूँ लगेगा कि आप कोई फ़िश खा रहे हैं, आप बैंगन नहीं खा रहे हैं। बहुत मज़े के बनते हैं, ज़रूर बनाइएगा, मेरे कहने पे आप बनाइएगा, और फिर आपको पता चलेगा कि कितने मज़े के ये बैंगन बने हैं। तो दोस्तों अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह पाक मेरे दोस्तों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह पाक मेरे वो दोस्त जो बीमार हैं उनको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, और जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रिज़्क़ दे, बेहतर रोज़गार दे। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप लोग मेरी दुआ में रहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।